वेलकम बैक इन मंगलम क्लासेस। बच्चों, क्लास 9 का डिस्क्राइबिंग मोशन चल रहा है, जिसमें हम लोग आज त्वरण को पढ़ेंगे। त्वरण जिसका इंग्लिश होता है एक्सेलरेशन। ये त्वरण है क्या, यह पहले हम समझेंगे कि त्वरण है क्या। इसके बाद इसके डिफिनेशन को समझेंगे, इसके मात्रक को समझेंगे और इसके ग्राफ को समझेंगे। तो समझना सबसे बड़ी बात है कि आखिर त्वरण है क्या। तो त्वरण आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि त्वरण है क्या। मान लीजिए कोई ट्रेन है जो आरा जंक्शन से पटना जंक्शन जा रही है। तो मान लीजिए कि जब वह आरा स्टेशन से खुलती है तो शुरू में उसका जो वेग होता है वो कम होता है। धीरे 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 उस ट्रेन का वेग बढ़ते जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर उस ट्रेन का वेग निश्चित हो जाता है और एक निश्चित वेग से वह गति करने लगती है। मतलब उसका वेग कांस्टेंट हो जाता है, अचर हो जाता है, जिसे हम अचर वेग कहते हैं। तो शुरू में वो धीरे धीरे अपने वेग को बढ़ाई और फिर एक निश्चित समय के बाद वह अपना वेग अचर प्राप्त की और जो पटना स्टेशन जब आने लगा तो वह अपने वेग में धीरे धीरे कमी करने लगी और धीरे धीरे कमी करते करते वह ट्रेन जाके पटना स्टेशन पर रुक गई। तो हमने देखा कि शुरू में ट्रेन का वेग धीरे धीरे बढ़ रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था और कुछ समय के बाद में एक निश्चित वेग से वो गति करने लगी और फिर हमने देखा कि कुछ समय के बाद धीरे धीरे वेग घटकर रुक गई ट्रेन, मतलब उसका वेग 0 हो गया। यानी समय के साथ वेग में परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? समय के साथ वेग में परिवर्तन। और समय के साथ जब वेग में परिवर्तन होता है तो यहीं से एक्सेलरेशन का परिभाषा निकल के आता है कि समय के साथ वेग में हुए परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं त्वरण क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका इंग्लिश डिफिनेशन होता है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम। किसके साथ? टाइम के साथ। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, मतलब वेग में परिवर्तन होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड इट्स एक्सेलरेशन। यही है त्वरण। अब त्वरण को हम स्मॉल ए से सूचित करते हैं और यह एक सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि वेग भी सदिश है और ऊपर जब वेग हो गया और समय नीचे हो गया तो जो रिजल्ट आएगा वह भी सदिश ही होगा। यही कारण है कि त्वरण सदिश राशि है। तो त्वरण का सूत्र क्या निकल के आया? वेग में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? वेग में परिवर्तन। किसके सापेक्ष? टाइम के सापेक्ष। इसलिए वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल त्वरण का इस सूत्र हुआ। अब इसको समझेंगे। यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, शुरुआती वेग क्या है? u है, और तथा t सेकंड के बाद उसका वेग कितना हो गया? सपोज दैट v हो गया। तो परिभाषा से हम जानते हैं कि वेग में परिवर्तन यानी v माइनस यू बटा समय अंतराल t यहाँ पे समय अंतराल को सूचित करता है। कहीं कहीं बुक में ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है कि a इक्वल टू v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस। तो ये v2 और v1 और t2 माइनस t1 से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। जो यह है वही बात यह है। यहाँ पे मैं समझाने का प्रयास किया हूँ कि v1 यहाँ पर प्रारंभिक वेग को सूचित करेगा और v2 अंतिम वेग, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और यहाँ पर भी है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। और यहाँ पे t नहीं है, समय अंतराल को सूचित कर रहा है। t2 माइनस t1 भी समय अंतराल को, यानी ये और ये एक ही चीज है। अब इसका एसआई मात्रक हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वेग का होता है मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और समय अंतराल का सेकेंड सोल्व कर दीजिएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यही कारण है कि इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब सीजीएस मात्रक
तो मीटर की जगह पर सेंटीमीटर केवल आ जाता है, तो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका कुछ अन्य बड़ा मात्रक समझेंगे, जैसे कि मीटर प्रति मिनट स्क्वायर या किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इस एक्सेलरेशन को हम ग्राफ की विधि से भी समझेंगे। तो चलिए ग्राफ की विधि से समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है जिसपे हम टाइम को लेते हैं, और ये वाई एक्सिस जिसपे हम वेलोसिटी को लेते हैं यानी वेग को लेते हैं। अब बच्चों समझिएगा कि मान लीजिए ये पॉइंट पर मेरा ये आरा जंक्शन है, मैं आरा जंक्शन पे हूँ, और ये जो पॉइंट बी है ये मान लीजिए पटना जंक्शन पे। अब ध्यान दीजिएगा, ट्रेन जो शुरू में थी वो विरामावस्था में थी। जैसे जैसे उसका वेग बढ़ रहा है, तो देखिएगा ये ग्राफ जो है वैसे वैसे ऊपर की ओर इंक्रीज हो रहा है। किसके सापेक्ष? टाइम के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? टाइम के सापेक्ष। तो एक ऐसा स्थिति आएगा कि वह बी बिंदु पर पहुंच जाएगी, और वहां से उसका जो वेग है अब न बढ़ेगा न घटेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा, मतलब अचर रहेगा। तो इस स्थिति में उसका त्वरण जो है पॉजिटिव होगा, और इस स्थिति में उसका जो त्वरण जो है अचर होगा। अब एक ऐसा स्थिति आएगा कि वहां से वह पटना जंक्शन की दूरी कम हो जाएगी, और धीरे धीरे ट्रेन अपने वेग को कम करने लगेगी, और कम करते करते अंत में रुक जाएगी, यानी जीरो। उसका वेग कितना हो जाएगा? जीरो। तो इस स्थिति में हमने देखा कि यहाँ पे अचर प्राप्त होता है त्वरण, और इस स्थिति में जब ट्रेन रुक जाती है तो त्वरण जीरो हो जाता है। अब इसी चीज को हम समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं नोट में। यदि वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है, देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है, तो त्वरण का मान धनात्मक होता है। त्वरण का मान धनात्मक होता है। क्यों होता है समझिएगा, क्योंकि फॉर्मूला है v माइनस यू बाई टी। तो जब वेग बढ़ेगा तो मान लीजिए शुरू में प्रारंभिक वेग जो था वो जीरो होगा, और अंतिम वेग यहाँ से बढ़ गया है, यानी v हो गया है। तो v बड़ा है किससे? u से। तो कंडीशन अप्लाई होता है, वेयर इज v इज ग्रेटर देन u। जब v बड़ा होगा u से, तो जब v बड़ा होगा u से, तो v में से इस u को घटाएंगे तो कुछ मान प्राप्त होगा जो पॉजिटिव ही होगा। इसलिए त्वरण इस स्थिति में धनात्मक होगा। धनात्मक कब होगा? जब v u से बड़ा होगा। अब आगे बढ़ते हैं इस कंडीशन के लिए। यदि वस्तु का वेग एक समान रहता है, देखिएगा यहाँ पे वेग एक समान, एक सरल रेखा को दिखा रहा है, मतलब एक समान है, तब वहां क्या हो जाता है? तब त्वरण का मान शून्य हो जाता है। यहाँ पे त्वरण का मान शून्य हो जाएगा। त्वरण का मान शून्य क्यों होगा? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि v बराबर u। सपोज दैट यहाँ जिस वेलोसिटी से है वहां पर भी वही वेलोसिटी से, यानी v बराबर u। तो v जब की जगह पर जब u रखेंगे तो u माइनस यू इक्वल टू जीरो। जीरो बाई टी बराबर जीरो, यानी a यहाँ पे शून्य होगा, ये यहाँ पर शून्य हो जाएगा। अब यदि वस्तु का वेग समय के साथ घटता है तो त्वरण का मान ऋणात्मक हो जाता है। क्या हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है। तो कैसे? तो उस स्थिति में जब u बड़ा होता है v से, मान लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी इसका 60 है और अंतिम वेलोसिटी इसका 0 है, तो 0 माइनस 60 इक्वल टू माइनस 60 आएगा। तो उस स्थिति में उसका त्वरण जो होगा ऋणात्मक होगा, और जब वस्तु यहाँ पे पूरी तरह से रुक जाएगी तो उस स्थिति में त्वरण भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक ठो आता है मंदन, जिसका इंग्लिश होता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन यानी ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। तो मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन को बनाए हैं और आंसर आया है -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और पूछ दिया कि उसका रिटार्डेशन क्या होगा, मंदन क्या होगा। मंदन क्या होगा? तो मंदन जब पूछ देगा तो इस माइनस को हटा देना है और लिख देना है कि 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि त्वरण जो होता है वो हमेशा समय के सापेक्ष उसके वेग में परिवर्तन, और यहाँ पर हमने देखा कि समय के साथ वेग में परिवर्तन हुआ,
और कभी त्वरण पॉजिटिव होगा तो कभी त्वरण शून्य होगा तो कभी त्वरण निगेटिव होगा। इस स्थिति में त्वरण पॉजिटिव होगा, इस स्थिति में त्वरण आपका शून्य होगा और इस स्थिति में त्वरण निगेटिव होगा। तो बच्चों, लगता है कि यह मंगलम क्लासेस चैनल आपके लिए लाभप्रद है, शिक्षाप्रद है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।